हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक मानवा के बारे में। एंड गाइस, आप लोगों को नहीं पता है तो एक मानवा होता है कोरियन का कॉमिक बुक। जैसे कि मांगा होता है जापानीज का कॉमिक बुक, वैसे ही मानवा कोरिया का कॉमिक बुक होता है। एंड जिस मानवा की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट। एंड इसमें क्या होता है कि एक लड़का रहता है जिसका नाम डियन हार्ट रहता है। एंड ये जो बंदा है ये बहुत ज्यादा विचित्र है क्योंकि इसका नेचर कुछ अजीब सा है। पहले बात तो ये बहुत ज्यादा वीक है, इसका बॉडी कुछ बहुत ज्यादा ही वीक है। मतलब आप सनलाइट में ले जाओगे इसको तो बर्न होने लगता है इसका स्किन। एंड आधा घंटा चलता है तो ब्लड थ्रो अप ब्लड वॉमिट करने लगता है। एंड एट द सेम टाइम ये बंदा बहुत ज्यादा डरता है एंड अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करता है। बट कैसे? मतलब ऐसा बंदा जो इतना ज्यादा वीक है कि ये चलने पे भी वॉमिट कर देता है, ये बंदा पूरे ह्यूमन रियल में 3rd नंबर का हीरो है। 3rd नंबर का हीरो भी नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इसको 3rd नंबर पे रखा गया। एंड ये एम्परर का वन ऑफ द लॉयल सर्वेंट्स है एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज्यादा लोग इससे डरते हैं एंड इसको बहुत ज्यादा क्रूअल बोला जाता है। एंड एट द सेम टाइम डीमन रियल में इसको 0th कॉर्प्स कमांडर बोला जाता है। 0th कमांडर कॉर्प्स क्यों है? क्योंकि ये बंदा जो है 12 कमांडर्स नाम के कमांडर्स रहते हैं जो कि डीमन किंग के अंडर वर्क करते हैं। एंड ये जो 12 कमांडर्स है उनके ऊपर रहता है 0th कमांडर। यस, जो पहला नंबर पे है वो डीमन किंग है, दूसरा नंबर पे 0th कमांडर ही होता है। एंड उसके बाद 12 कमांडर्स आते हैं जो कि डीमन किंग के अंडर ही काम करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एंड बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक बीइंग्स होते हैं। वो जो कि दूसरे आर्मी को कंट्रोल करते हैं, उनको कमांडर्स बोला जाता है डीमन रियल में। एंड ये जो बंदा है उनसे भी ऊपर है 0th कमांडर। मतलब जो 12 से 1 है जो कमांडर्स है उनसे भी ऊपर है 0th कमांडर। इसके ऊपर तो सीधा डीमन किंग ही है जो कि किंग होता है पूरा डीमन रियल का। सो ये बंदा जो है पूरे डीमन में सेकंड है, सेकंड रैंक है, मतलब सेकंड अथॉरिटी होल्ड करता है पूरे डीमन रियल में। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बंदा। बट कैसे? मतलब इसका बॉडी वीक है, ब्रेव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कैसे? उसका कारण है वो खुद। क्योंकि ये जो नॉर्मली होता है, मतलब काम पर्सनालिटी, बहुत ज्यादा स्वीट सा पर्सनालिटी, ये सब कुछ से डरता रहता है एंड वॉमिट करता रहता है, वीक बॉडी है, ये जो है उसका एक पर्सनालिटी है। एंड उसके अलावा इसका दूसरा पर्सनालिटी भी है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्रूअल है एंड माइंड ब्रोकन है उसका दिमाग खराब है। उसके अंदर जो है एक वॉल है जो पर्सनालिटी को बदलने नहीं देता। मतलब जो पर्सनालिटी है जो कि क्रूअल एंड बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है, किसी को भी बख्शता नहीं है, वो अपने दूसरे एनिमी कोई भी हो सभी को मार देता है। बहुत क्रूअल बंदा है। वो इस दूसरे प्रेजेंस को बचाना चाहता है, जो कि इनोसेंट है, स्वीट है, डरपोक है एंड बस अपने काम से काम रखता है। ऐसा जो बंदा है वो दूसरा पर्सनालिटी इस पर्सनालिटी को बचाना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये उसका बचपन का पर्सनालिटी है। ये जो बच्चा रहता है, मतलब जब चाइल्ड रहता है तब ऐसा पर्सनालिटी है उसका। मतलब बहुत ज्यादा स्वीट था, ब्रेव नहीं था, बहुत ज्यादा ही अच्छा बुद्धि था उसके पास, तो तब ये पर्सनालिटी डेवलप होता है उसको। बट जब ये वॉर पे जाता है, यस इसके अंदर वॉर भी होता है, ह्यूमन रियल्म में बहुत सारे देश रहते हैं एंड एक देश में ये रहता है। एंड एट सम टाइम ये एम्परर जो कि इसका देश का एम्परर है, राजा है, वो एक युद्ध छेड़ देता है पूरी दुनिया के साथ। एंड उस युद्ध की वजह से इसको जाना पड़ता है। एंड जाने के बाद ये पूरा माइंड उसका ब्रोक हो जाता है एंड उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। बट इसको गिल्ट रहता है, मतलब मैंने जिनको मारा है उनका गिल्ट बहुत ज्यादा रहता है। क्यों मारा मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये उसको नहीं पता है उस गिल्ट को, मतलब मैंने एक इंसान को मार दिया। तो इस गिल्ट की वजह से वो क्या करता है कि अपना दूसरा पर्सनालिटी बनाता है जो कि पहले जैसा था, उसका बचपन का पर्सनालिटी जो कि हम अभी देख रहे हैं उसका पर्सनालिटी। तो क्या होता है कि ये पर्सनालिटी को पता ही नहीं होता है कि इसने किसी को मर्डर किया है या फिर कुछ खराब चीज किया है। इसको ऐसा लगता है कि इसको इतने सारे लोग जो रेस्पेक्ट करते हैं एंड सारे लोग डरते हैं, वो ऐसा ही हो रहा है, मतलब लक की वजह से या फिर पावरफुल नहीं है, सभी लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ऐसा सोचता है बंदा। बट इन रियलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा भयानक है बंदा एंड बहुत ज्यादा क्रूअल भी है। एंड इसके पीछे इसका स्टोरी अलग से कुछ है। मतलब ये बंदा बहुत ज्यादा वीक पैदा होता है तो इसके फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं एंड उस प्रॉब्लम्स की वजह से उसका ट्रॉमा तभी से शुरू हो जाता है। एंड जब वो वॉर पे जाता है पूरा दिमाग उसका ब्रोक हो जाता है। एंड एक बार ब्रोक होने के बाद भाई साहब खतरनाक ही खतरनाक, बहुत ज्यादा मर्डर्स करता है, बहुत ज्यादा क्रूअल हो जाता है। एंड 8 साल वॉर चलता है। ये जब 14 साल में वॉर में गया था, बाद में 22 ईयर्स होके आता है जब ये पूरा कैरेक्टर चेंज हो गया रहता है एंड बहुत ज्यादा क्रेजी रहता है। मानवा के अंदर जो है स्टार्टिंग में 30 चैप्टर जो है आपको देने ही देने पड़ेंगे। एंड वहां पे जो है आप लोग नॉर्मल कॉमेडी देखते हो एंड ये बंदा ऐसा क्यों है करके सोचते हो आप लोग, मतलब ये क्या हो रहा है, ये बंदा इतना कॉमिक है, कुछ तो हो रहा है भाई, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अब जब पढ़ते हो ना स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कॉमेडी, बहुत ज्यादा स्वीट सा ऐसा लगता है। बट जब ये 37 चैप्टर्स पे आता है ना, 37 चैप्टर पे, शायद इससे पहले या फिर इसी के आसपास होगा, एक ट्विस्ट रिवील होता है। कौन है ये बंदा? इस
इसके पीछे क्या है। एंड उसके बाद 50 चैप्टर पे एक और ट्विस्ट रिवील होता है एंड 50 चैप्टर के बाद एक के बाद एक ट्विस्ट रिवील होते हैं। स्टोरी क्रेजी होता जाता है भाई। इसके भाई का एक अलग से स्टोरी लाइन चल रहा है एंड इसका एम्परर जो राजा था जिसने युद्ध शुरू किया उसका एक अलग से चल रहा है स्टोरी एंड जो डीमन किंग है उसका कुछ और चल रहा है। एंड ये जो है इतना क्रूअल बनने के पीछे वो कुछ डीमन किंग है एंड उसके साथ इंसान मिले हुए हैं। एंड भाई साहब क्या बताऊं मैं, अभी जो पढ़ रहा हूँ ना मानवा, मैन मैड मैन। एंड एक टाइम आता है जब इसका मेंटल बैरियर टूट जाता है, मतलब जो दो पर्सनैलिटी से वो टूट जाके एक ही में आ जाते हैं। मतलब वो फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने मर्डर्स किया है, वो गिल्ट सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। एंड जब वो एक्सेप्ट करता है, ओ माय गॉड मैन, पूरा दुनिया खून से लथपथ हो जाती है भाई। सो यस, दिस इज गोइंग वेरी क्रेजी, दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड जेम। मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया मानवा है, आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। एंड आई हाईली रिकमेंड टू रीड इट ऑन असुरा स्कैन्स, जो कि एक फ्री वाला वेबसाइट है। अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना है तो तापस या फिर कोई भी ऐसा पेड वेबसाइट भी होंगे जहाँ पे आप लोग पैसा देके भी पढ़ सकते हो। ये जो असुरा स्कैन्स है मैंने वही से पढ़ा एंड इट्स क्वाइट गुड। इसके अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा बढ़िया ट्रांसलेशन देखने को मिलता है। आप अगर कहीं और से पढ़ते हो तो मे भी उसका ट्रांसलेशन इतना अच्छा नहीं हो। सो चूज वाइजली। एंड ये जो है मानवा आपको जरूर पढ़ना चाहिए एंड एटलीस्ट आप लोगों को 30 चैप्टर्स तो देना ही चाहिए इसको, इस मानवा को। स्टार्टिंग में तो आप लोगों को बोरिंग लग सकता है एंड बहुत ज्यादा वियर्ड लग सकता है कि भाई ये क्या चल रहा है, हटाओ यार, ऐसा फीलिंग आ सकता है, क्योंकि मेरे को भी आया था। बट एट द एंड जो एंड प्रोडक्ट निकलेगा भाई आप लोगों को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई कर देगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई गेम ऑफ थ्रोन्स है या फिर अटैक ऑन टाइटन जितना क्रेजी जाएगा, बट आई वुड से दैट यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी वेरी वेरी मच सरप्राइज्ड बाय द प्लॉट एंड बाय द ट्विस्ट्स मैन। ऑथर ने बहुत अच्छी तरह से कुक किया है इसको एंड बहुत ज्यादा, मतलब आप अनएक्सपेक्टेड भी नहीं बोल सकते। जो ट्विस्ट आते हैं ना आप लोग समझ जाते हो कि भाई ये कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड क्या ट्विस्ट हो सकता है, बट वो जब आएगा ना उसको दिखाना, that was really great। ऑथर ने इसके अंदर बहुत बढ़िया कुक किया है एंड बहुत बढ़िया मनवा है। सो या आई हाईली रिकमेंड दिस मनवा एंड आई वांट यू गाइस टू रीड दिस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड दैट्स इट गाइस। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।